Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn the muscles of the posterior compartment of the forearm. So before we come to learn the muscles of the posterior compartment of the forearm, you must know that जो आपका जो anterior compartment है उसके muscles हैं. एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था. एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म कंटेनिंग द मसल्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. इसकी वजह यही है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म एट द रिस्ट एंड द फिंगर्स and hence called as the flexor compartment. Likewise, जो posterior compartment के muscles हैं they are called as the extensor muscles also, या फिर posterior compartment is called as extensor compartment. तो इसकी वजह यही है कि these muscles in this compartment are responsible for creating the extension of the forearm muscles at the wrist and the fingers except for your brachioradialis muscle. तो ये peculiarity आपने याद रखनी है. एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एक्सटेंशन, लेकिन जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल है यहाँ पर पेक्युलरिटी हमारे पास ये फ्लेक्शन ही करवाता है. लेकिन इसको हमने एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये जो आपका मसल है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अटैचमेंट्स, तो इसकी जो अटैचमेंट्स हैं ओरिजिन एंड द इंसर्शन दे आर जस्ट लाइक द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स, लेकिन जो इसका एक्शन है दैट इज लाइक द flexor compartment muscles. So keep watching this video so that you may come to know more important new points about the posterior compartment of the forearm. So let's get started. और अगर आपने anterior compartment की वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर नहीं लिया, तो you can find this video in the top right corner of this video. So let's get started. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो आपका फ्लेक्सर posterior compartment है, this compartment is known as the extensor muscles. Extensor compartment, as extensor muscles are there which are responsible for creating extension of the forearm at the wrist and the fingers. क्योंकि ये wrist और fingers पर जाकर further inserted है, तो वहाँ पर इनकी insertion की वजह से ये आपकी fingers को allow करते हैं कि वो extend कर सके. और दे आर ऑल इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व. जैसे आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट जो था इट वाज इनर्वेटेड बाय द मीडियन नर्व, तो यहाँ पर आपने याद रखना है इट इज इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व. इसके अलावा anatomically this can be divided into two layers. Posterior compartment muscles can be divided into the deep layer and the superficial layer. आपने रिलेट करके पढ़ना है तो ज़्यादा अच्छा आपको याद भी रहेगा. और एंटीरियर कंपार्टमेंट को अगर हम साथ साथ देखें, कंपेयर करते जाएं, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की 3 लेयर्स थी हमारे पास, दैट वाज द सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड द डीप. लेकिन यहाँ पर हमारे पास डीपर लेयर नहीं है. और लाइकवाइज उसकी जो सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड द डीपर लेयर्स थी उनमें डिफरेंट मसल्स थे. जैसे इसमें 4 मसल्स थे, इसमें 1 मसल था, अप टू सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास कितने मसल्स हैं? सुपरफिशियल लेयर में हमारे पास 7 मसल्स हैं और डीपर लेयर में हमारे पास 5 मसल्स हैं, और यूं टोटल हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 12 मसल्स हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न ऑल दीज मसल्स. और ये जो टेबल है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है. आपने क्या याद रखना है, आपके ये जो पहले 4 मसल्स हैं ना, ये वाले, तो बल्कि ये पहले 5 मसल्स हैं, तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है लेटरली, ये मोस्टली लेटरली होंगे. लेकिन बाकी जो लास्ट 2 मसल्स हैं ना, तो ये मीडियली होंगे. आप साथ साथ देखते जाओगे, ये मीडियली होंगे और बाकी लेटरली होंगे. तो यूं हम देखेंगे मसल्स. तो सबसे पहले हमारे पास सुपरफिशियल लेयर है, तो जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है उसमें टोटल कितने मसल्स हैं? हमने पीछे देखा 7 मसल्स हैं. अब वो 7 मसल्स कौन कौन से हैं? दैट इज योर ब्रेकियोरेडियालिस मसल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, लॉन्गस एंड ब्रेविस. इसकी दोनों फॉर्म्स, एक लॉन्ग मसल है और एक ब्रीफ है, छोटा है, ब्रेविस है. एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड द एक्सटेंसर कार्पी अल्नाइडिस मसल एंड देयर इज द एनकोनियस मसल. और इस सारे टेबल में भी आपने एक और पॉइंट याद रखना है, आपके जो 5 एक्सटेंसर मसल्स हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, लॉन्गस प्लस ब्रेविस, और बाकी के ये जो रेस्ट ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स हैं, तो ये आपके जो एक्सटेंसर मसल्स हैं ये चारों कॉमन रीजन शेयर करती हैं, कॉमन टेंडिनस रीजन शेयर करते हैं एट द लेटरल एपिकॉन्डाइल. जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो हमारे मसल्स थे सुपरफिशियल लेयर के, तो वो सारे कॉमन रीजन शेयर कर रहे थे, दैट वाज योर मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस. और यहाँ पर वो कौन सा कंडाइल शेयर कर रहे हैं? दैट इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल. तो ये भी आपने याद रखना है. सो लेट्स सी दीज मसल्स वन बाय वन. तो सबसे पहले हमारे पास जो मसल है दैट इज योर ब्रेकियोरेडियालिस मसल. तो ब्रेकियोरेडियालिस हमने पीछे देखा और बताया भी आपको कि ये एक फ्लेक्सर मसल है, फ्लेक्शन के करवाता है, फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन इसके अटैचमेंट्स की बेस पर हम कहते हैं कि आपका जो मसल है दैट इज द मसल ऑफ द
posterior compartment. और इसकी अटैचमेंट्स अगर हम देखें तो इट अराइजेस फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीच। बाकी एक्सटेंसिव मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल। और ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीच। जस्ट अबव द लेटरल एपिकोंडाइल के बाद हमारे पास क्या चीज़ है? दैट इज द रिज विच इज एक्चुअली योर सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। और लाइकवाइज ये अपने डिस्टल एंड पर एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा और इंसर्ट हो जाएगा जस्ट बिफोर द स्टार्लेट प्रोसेस ऑफ द रेडियस. यू कैन सी इट जस्ट बिफोर द स्टार्लेट प्रोसेस एंड इट्स involved in the flexion in creating flexion at the elbow and is innervated by your radial nerve. नेक्स्ट हमारे पास जो मसल्स हैं दैट आर द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस मसल्स. अब ये जो दोनों मसल्स हैं दीज आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेकिन लेटरली होंगे. तो ड्यू टू देयर पोजीशन दे आर एबल टू प्रोड्यूस एबडक्शन. एक्सटेंशन के साथ साथ दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग द एबडक्शन. यहाँ पर जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस मसल है वो सुप्राकोंडाइलर रीज से ओरिजिनेट करेगा, लेकिन जो आपका एक्सटेंसर कार्पी ब्रेविस मसल है इट वुड ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल. तो ये आपने याद रखना है. देयर टेंडन्स अटैच्ड टू मेटाकार्पल बोन्स 2 and 3. तो ये रहा हमारे पास एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस मसल एंड देन हमारे पास है एक्सटेंसर कार्पी लॉन्गस मसल. दिस इज द ब्रेविस और ये हमारे पास है लॉन्गस. तो यूँ हमारा एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस प्लस ब्रेविस हो जाता है कवर. नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज द एक्सटेंसर डिजिटोरम. तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम इसको इसलिए बोलते हैं, डिजिट्स हमारे क्या हैं? फिंगर्स हैं. तो फिंगर्स पर एक्सटेंशन के लिए पर्टिकुलरली जो हमारा मसल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल. तो एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल मेन एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर्स ओरिजिनेट कहाँ से करेगा? लिटरल एपिकोंडाइल से. और कहाँ पर ये इंसर्टेड है? क्योंकि ये डिजिटोरम है तो आपके जो 4 डिजिट्स हैं तो ये डिस्टली 4 टेंडन्स में स्प्लिट हो जाएगा और यूं जाकर फिंगर्स पर इंसर्ट हो जाएगा और एंड इंसर्ट्स इनटू द एक्सटेंसर रूट ऑफ ईच फिंगर वेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द एक्सटेंशन देयर. इसके अलावा हमारे पास जो एक्शंस हैं एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स एंड द इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स, तो वहाँ पर भी ये एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इज इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व. नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज द एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी मसल. तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी इसको इसलिए बोलते हैं एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एट योर डिजिटी मिनिमी. तो आपकी डिजिटी मिनिमी कौन सी है? दैट इज योर लिटिल फिंगर. तो पर्टिकुलरली लिटिल फिंगर के लिए जो एक्सटेंशन करवाता है दैट इज योर एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी मसल. यू कैन सी दिस एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी लाइक दिस. और ये आप देख सकते हो इट इज एक्सक्लूसिवली इंसर्टिंग ऑन योर लिटिल फिंगर वेयर इट क्रिएट्स द एक्सटेंशन देयर. तो यूँ कुछ मसल्स में ये आपका जो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है इट इज़ फ्यूज्ड विद योर एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल. लाइक ये आपका जो एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल है और यू कैन सी हम इसको इजीली डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे. तो यूँ हम कहते हैं जो आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम है और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है ये समवट फ्यूज्ड है इन सम पीपल. इसके अलावा हम अगर इसके अटैचमेंट्स देखें तो proximally it originates from the lateral epicondyle of the humerus and distally with the extensor digitorum tendon into the extensor root of the. जिसने भी जिस मसल ने भी करवानी है ना एक्सटेंशन तो वो आगे जाके कहाँ पर इंसर्ट होगा? एक्सटेंसर रूट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फिंगर. तो यहाँ पर हमारे पास जो मसल है दैट इज अ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी. तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी की जो एक्सटेंसर हुड है ना तो वहाँ पर जाके ये मसल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा. इसके अलावा इट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सटेंशन एट द रिस्ट एंड एट द लिटिल फिंगर एंड इज इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व. So you can see this muscle originating from the lateral epicondyle and being inserted to the extensor hook of the little finger. नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज योर एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल. तो बेसिकली दिस मसल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कह रहे समवट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द अल्ना एंड इंसर्टेड इनटू द कार्पी. कार्पी हमारे पास क्या है? मेटाकार्पल बोन्स. तो मेटाकार्पल बोन्स में कहाँ से हम देखते हैं तो सबसे पहले एक्सटेंसर कार्पी इज द मीडियल मसल. तो पहले जो मसल हम देखते रहे थे दैट वर द लेटरल. अब हमारे पास जो लास्ट 2 मसल्स हैं दैट आर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर हैं, पोस्टीरियरली लेकिन मीडियली हैं, जस्ट close to the ulna कह सकते हैं हम. due to its position it is able to produce adduction as well as the extension. और इसकी अगर हम attachments देखें तो it originates from the lateral epicondyle of the humerus and otherwise attaches to the base of the metacarpal 5. तो यूँ जो हमारा extensor carpi ulnaris muscle है you can see your extensor carpi ulnaris muscle और lateral epicondyle से originate करेगा
और यू कैन सी द लिटिल फिंगर पर जाकर इंसर्टेड, दैट इज योर मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल। तो फर्स्ट आपका मेटाकार्पल होता है हमेशा, थंब भी आपने याद रखना है, इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज योर एनकोनियस मसल। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज़ योर एनकोनियस मसल। तो एनकोनियस मसल को हमने पढ़ा था जब हम अटैचमेंट्स ऑफ द ह्यूमरस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये उसकी जो लेटरल एपिकंडाइल पर अटैच्ड है, ये छोटा सा मसल है एक, यू कैन सी इट हियर, छोटा सा मसल है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस पर ओरिजिनेटेड, वहाँ से ओरिजिनेट करता है एंड अटैचेस टू द पोस्टीरियर एंड द लेटरल पार्ट्स ऑफ द अल्करन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। So this muscle is blended with the fibers of the triceps brachii muscle, and the two muscles can be indistinguishable. इतना blended होता है कि they can't be differentiated so easily, and situated medially and superiorly in the extensor compartment of the forearm. तो पहले हमने जो मसल्स पढ़े थे, जो हमारे पहले 5 मसल्स थे, वो सारे क्या हैं, लेटरली मसल्स हैं, और बाकी जो हमारे लास्ट 2 मसल्स थे वो मीडियली हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो हमारा जेनकोनियस मसल है लाइक वाइज ये भी मीडियली है एंड इज़ आल्सो सुपीरियर एंड द मीडियल। इसके अलावा इसके एक्शंस कौन से एक्शंस में इन्वॉल्व है, इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट एंड द फिंगर्स एंड आल्सो स्टेबलाइजेस द एल्बो जॉइंट। इसके अलावा इन द एबडक्शन during the pronation of the forearm and is innervated by the radial nerve. So next हमारे पास जो मसल्स हैं that are the muscles of the deep layer of the posterior compartment। तो इस जो हमारी डीपर लेयर है इसमें हमारे 5 मसल्स हैं। अब ये 5 मसल्स कौन कौन से हैं, दैट इज आवर सुपिनेटर मसल, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द ब्रेविस मसल। इसके अलावा जो हमारे पास है एक्सटेंसर इंडिसीज मसल। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये जो आपका एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गस एंड द ब्रेविस है, तो आप इसको लिख के रख लें कि इसका रिलेशन आपके थंब के साथ है, एक्सक्लूसिवली आपका थंब जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज योर एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गस एंड द ब्रेविस। और लाइक वाइज जो एक्सटेंसिव इंडिसीज है, तो इंडिसीज यहाँ पर इंडिकेट करता है आपकी इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स एंड द इंडिसीज आर वेरी मच रिलेटेबल। तो एक्सटेंसिव इंडिसीज जो है इट इज़ द एक्सटेंसिव मसल ऑफ योर इंडेक्स फिंगर। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं यू मस्ट नो। तो हम विद द एक्सेप्शन ऑफ द सुपिनेटर दिस मसल्स एक्ट ऑन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। तो सुपिनेटर मसल जो आपका है, यू कैन सी दिस सुपिनेटर मसल है, ये आगे फिंगर्स तक जा ही नहीं रहा। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस मसल, बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ द मसल्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड in the extension of the thumb and the index finger. So let's get started and see these muscles one by one. तो सबसे पहले हमारे पास जो मसल है दैट इज़ योर सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल लाइज इन द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा एक एनाटॉमिकल एरिया है विद इन द अपर लिम्ब। तो यूँ ये लाइक कर रहा होता है। तो फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फोसा में जो आपका मसल है दैट इज़ योर सुपिनेटर मसल। और अगर आप सुपिनेटर मसल को देखो तो यहाँ पर आप इसको देखो तो इसकी 2 हेड्स हैं, यू कैन सी दिस वन हेड, यहाँ पर एक वन हेड है, एक जो कि जिसका ह्यूमरस के साथ जो है वो समवट उसका लेटरल एपिकोंडाइल उसके साथ वो अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर भी देखो ये आपकी जो अल्नर बोन है वहाँ से भी ये जो है वो निकल रहा है। तो इट मीन्स इट हैज़ द 2 ओरिजिन्स। एक इसका ओरिजिन जो है दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड द अदर वन इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अल्ना। और अल्ना का भी कौन सा सर्फेस आ रहा है, that is your posterior surface. Or supinator muscle height means it is involved in the supination of the forearm and is likewise innervated by the radial nerve and उसकी भी profundal branch. तो next हमारे पास जो muscle है that is the abductor pollicis longus muscle. तो situated medially distal to the supinator muscle. You can find this abductor pollicis longus muscle and you can also see उस इसके above क्या है supinator। तो supinator muscle के distally क्या है आपका abductor pollicis longus muscle। तो in the hand its center contributes to the lateral border of the anatomical snuff box। तो आपका ये रहा आपका abductor pollicis longus muscle और anatomical snuff box जो आपका है जस्ट यहाँ पर एक कह लें एक डिप्रेशन है आपके रूट ऑफ द थंब में एक डिप्रेशन होती है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह
कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि जो आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ना, तो वहाँ पर इसका टेंडन जाके मज़ीद उसके लेटरल बॉर्डर को बनाता है, वहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी अगर हम रीजन्स एंड द इंजर्शंस देखें तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन एंड द एडजेसेंट posterior surfaces of the radius and the ulna. You can see these radius and you can see the ulna, और between them क्या हमारे पास इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, तो वहाँ से कौन सा मसल निकल रहा है, दैट इज योर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। इसके अलावा उनकी पोस्टीरियर, इनके जो एडजेसेंट पोस्टीरियर सरफेसेस हैं वहाँ से भी ये ओरिजिनेट हो रहा है एंड इज इंसर्टेड टू द लेटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ द मेटाकार्पल वन। तो आपकी मेटाकार्पल वन क्या है, आपकी थंब है, तो थंब की जो बेस ऑफ द मेटाकार्पल वन है वहाँ पर ये जाकर इंसर्टेड है आपका एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। तो चूंकि ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल है, इट एब्डक्ट्स द थंब। इसके अलावा इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व, और तो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल एक्सक्लूसिवली एब्डक्ट करता है आपके थंब को, और जो लाइकवाइज आपके एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गस एंड द ब्रेविस भी थंब के साथ वो कनेक्टेड हैं। तो लेट्स सी दिस, द एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेविस कैन बी फाउंड मीडियली एंड डीप टू द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। तो मीडियली यू कैन सी ये एब्डक्टर पॉलिसिस, इसके भी मोर मीडियली आपका मसल जो है दैट इज योर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल एंड द एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। तो जो लॉन्गस है उसकी समवट जो बैली है यू कैन सी इज मच लॉन्गर, और ब्रेविस की जो है वो छोटी बैली है। इसके अलावा इसका टेंडन कंट्रीब्यूट्स टू द लेटरल पार्ट ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। और इसके अटैचमेंट्स अगर हम देखें, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस एंड द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन्स, यू कैन सी दीज, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, और एंड इज इंसर्टेड टू द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स ऑफ द थंब। तो ये आपका रहा थंब, ये थंब की रही मेटाकार्पल, मेटाकार्पल फर्स्ट मेटाकार्पल, ये इसका प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स और ये डिस्टल फ्लैंक्स। तो जो आपका प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स है उसकी भी बेस पर जो ये जिस मसल का टेंडन इंसर्टेड है दैट इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस longus muscle and the brevis muscle, that is the extensor pollicis brevis muscle, तो innervated by the radial nerve। next हमारे पास जो मसल है that is the extensor pollicis longus muscle, तो has a larger muscle belly than the extensor pollicis brevis। तो you can see ये आपका है, इन दोनों में belly किसकी बड़ी है, इसकी, तो ये हमारे पास longus है और ये हमारे पास brevis muscle होगा। Its tendon travels medially to the dorsal tubercle at the wrist, using the tubercle as a pulley to increase the force exerted. Or next, the tendon of the extensor pollicis longus forms the medial border of the anatomical snuff box. तो जो इसका जो lateral border है is formed by the extensor pollicis brevis, and इसका जो medial border है that is formed by the extensor pollicis longus muscle। इसके अलावा to the dorsal tubercle, तो जो आपका tubercle of Lister है, और tubercle of Lister कहाँ पर present है, ट्यूबरकल ऑफ द लिस्टर आपकी रेडियस बोन की पोस्टीरियर रेस्पेक्ट में लोअर एंड पर है। तो वहाँ पर ये मोर मीडियली जब ये डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा तो टू द ट्यूबरकल एट ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, यूजिंग द ट्यूबरकल एज अ पुली टू इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड। तो पुली जो ट्यूबरकल होगा, ये था ना हमारा, कह लें हमारी जो रेडियस बोन है उसका लोअर एंड है, तो इसका स्टाइलर प्रोसेस था समवट लाइक दिस, और यूँ कुछ ऐसे था इसका। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस और यहाँ से भी एक नीचे भी एक सरफेस एक्सटेंड था जो कि यूँ कुछ ऐसे इसका इंफीरियर सरफेस था, और यहाँ पर टबरकल ऑफ लिस्टर था, तो इसको हम डॉर्सल टबरकल भी बोलते हैं। तो जब ये मसल यहाँ से पास करके जाएगा, मीडियली मूव करेगा, तो ये जो टबरकल होगा एज अ पुली एक्ट करेगा, और यूँ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड द, और यूँ और इसके अलावा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में भी अपना ये मीडियल बॉर्डर बनाता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का। तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, extensor pollicis longus muscle originates from the posterior surface of the ulna and the introsseous membrane, और इंसर्टेड कहाँ पर है, डिस्टल फ्लैंक्स पर। प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स की बेस पर जो मसल है दैट इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, और लॉन्गेस्ट जो है वो डिस्टल पर है और इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व। नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज द एक्सटेंसर इंडिसिस मसल प्रोप्रियस। तो प्रोप्रियस हम इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिवली द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को ये एक्सक्लूसिवली करता है, एक्सटेंड करता है, and it becomes completely independent of the other fingers during extension, and hence it is a property of the index finger, hence called the extensor indicis proprius muscle, and is raised from the posterior surface of the ulna and the introsseous membrane,
यू कैन सी ये जो आपके जो तीन मसल्स हैं, दैट इज योर एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसor पॉलिसिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसor पॉलिसिस ब्रेविस मसल एंड द एक्सटेंसर इंडिसिस मसल। तो इन चारों की चारों मसल्स का जो कॉमन ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द posterior surfaces of the ulna and the radius and the interosseous membrane between them, and it attaches to the extensor hood of the index finger। तो यूँ ये हमारे मसल्स की होगी अटैचमेंट्स, एंड इट एक्सटेंड्स द इंडेक्स फिंगर एंड इज इनर्वेटेड बाय द रेडियल nerve. So that was all about the muscles of the posterior compartment of the forearm. Muscles of the extensor compartment as are responsible for creating extension of the forearm. If you like my channel, please subscribe and share to your friends. Allah Hafiz.